तो आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अगर आज आप जान जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा टेक में। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला हाउ टू यूज गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव को यूज करना सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गूगल ड्राइव होता क्या है। तो गूगल ड्राइव गूगल की ओर से एक ऐप है जिसमें कि हमें 15 जीबी का स्टोरेज मिलता है, जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट डाटा रख सकते हैं। ठीक है, ये आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको उसमें इनबिल्ट नहीं मिल रहा है तो आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाके गूगल ड्राइव डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गूगल ड्राइव जीमेल से या अदर से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका क्या यूज है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव जीमेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जीमेल का काम जनरली जो हम करते हैं वो मेल को सेंड या रिसीव करने के लिए करते हैं। जीमेल में भी हम अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, बट वो हमारा एक सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं होता, उसमें मल्टीपल मेल पड़े रहते हैं, उसके बीच में हमारे पड़े रहते हैं। ठीक है, और गूगल ड्राइव जो है उसमें हम उसी डॉक्यूमेंट को रखते हैं जो हम चाहते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि गूगल ड्राइव कैसे आपकी लाइफ को इजी बना सकता है और कैसे आप इसे बहुत फ्रिक्वेंटली और इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन बड़े पापा बड़ी मम्मी, बहुत अच्छी खासी आपकी फैमिली है। ठीक है, तो फैमिली में अक्सर ऐसा होता है कि किसी को एक दूसरे के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया, या अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया है तो उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, या आपको कुछ फोटोज कहीं देना है या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देना है या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, कुछ भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज है, कुछ भी हो सकता है। इन सब को आप गूगल ड्राइव में एक फोल्डर फैमिली के नेम वाइज या अपने अकॉर्डिंग बना के रख सकते हो और अपनी पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हो, ठीक है, आपके मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है और जो भी फैमिली में मेंबर है, तो आपको क्या करना है कि गूगल ड्राइव में आपको एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, या तो आप अपना पर्सनल भी बना सकते हो या पूरी फैमिली का भी बना सकते हो, तो जो भी आप नाम दो उस फोल्डर को। ठीक है, तो आप या तो फैमिली नाम दे दो या मास्टर डाटा दे दो, कुछ भी नाम दे दो। तो आपने फैमिली के नाम से एक फोल्डर बनाया गूगल ड्राइव के अंदर। सब कैसे करते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। फैमिली के अंदर फिर आपने आपका नाम लिख दिया, फिर आपने अपने मम्मी का नाम लिख दिया, आपने अपने पापा का नाम लिख दिया, आपने अपनी बहन का नाम लिख दिया, या बड़े पापा बड़ी मम्मी जो भी आपके फैमिली मेंबर है सबका नाम लिख दिया। अब हर एक नाम के अंदर, जैसे आपने अपने नाम के अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, 10-12 का मार्कशीट हो, आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, या आपका फोटो, या जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आज की जनरेशन में या लाइफ में जरूरी है, उसको आपने अपने नाम के अंदर रख दिया। सेम ऐसे आपने मम्मी के अंदर मम्मी के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, पापा के अंदर पापा के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। अब देखो होता क्या है, आपने जो एक मास्टर फाइल बनाया था फैमिली के नाम से, इस फाइल को आप जिसके साथ शेयर करोगे, आप इसे व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो या अदर सोशल मीडिया ऐप में, इवन टेक्स्ट मैसेज में भी शेयर कर सकते हो। तो सपोज आपने इस फाइल को अपने पापा को शेयर कर दिया। ठीक है, तो इसे आपने बनाया है अपने फोन के गूगल ड्राइव में, आपने अपलोड किया है अपने फोन के गूगल ड्राइव में, बट जैसी ही इस फाइल को आप अपने पापा को सेंड करते हो तो आपके पापा के पास एक लिंक जाता है। जैसे ही आपके पापा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो अप्रूवल मांगता है, तो आपके जीमेल में एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो फर्दर पर्सन है वो आपके इस फोल्डर का एक्सेस चाह रहा है। जब आपने जीमेल के नोटिफिकेशन में यस कर दोगे तो आपके पापा सिर्फ इस लिंक से क्लिक करके आपने जो भी फोटो अपलोड किया है उसको देख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है ये समझो। सपोज आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पापा कहीं बाहर गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से और उनको वहां पे सडनली आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ गई या उन्हीं के आधार कार्ड की जरूरत पड़ गई। उनके पास फिजिकल नहीं है, वो अपना वॉलेट रखना भूल गए हैं और उन्हें ऑनलाइन डाउनलोड वगैरह करने नहीं आता, लेकिन आपने ये बता दिया था कि पापा मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका नहीं पूरी फैमिली का आपको फोल्डर वाइज मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड निकाल सकते हो। तो आपके पापा जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपके इस फाइल में पहुंच जाएंगे और इस फाइल में पहुंचने के बाद वो अपने नाम के फोल्डर के अंदर जाके अपना आधार कार्ड निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो सेपरेट भी भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि पापा को सिर्फ पापा के नाम का ही फोल्डर शेयर करना है
तो पापा के नाम वाले फोल्डर को आप शेयर कर दो पापा को, तो पापा को जब भी जरूरत होगी वो क्लिक करेंगे तो उनके नाम का फोल्डर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पापा को पूरी फैमिली का एक्सेस नहीं देना चाहते, हो सकता है पापा उतने अवेयर नहीं हो, कोई और उस डॉक्यूमेंट का मिस यूज कर ले या कोई और आपके पूरे ए टू जेड डॉक्यूमेंट को देख ले पापा के मोबाइल के थ्रू या जो भी, तो आप चाहो तो पर्टिकुलर पापा के फोल्डर को भी शेयर कर सकते हो। ऐसा आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए भी कर सकते हो या अपने कुछ फोटोज या वीडियोस के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपने फ्रेंड सर्कल में या ठीक है, या अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको किसी और को अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना है तो भी आप लिंक के थ्रू सामने वाले को भेज सकते हो। सामने वाला सिर्फ उस लिंक को क्लिक करके आपकी सारी डिटेल को देख सकता है, ठीक है। तो ये फीचर है गूगल ड्राइव का। चलो जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपको लाइव अपने फोन में करके दिखाता हूं कि कैसे आप इसे क्रिएट करोगे, कैसे आप लिंक भेजोगे और सामने वाला पर्सन कैसे इसे एक्सेस कर सकता है। तो मैं लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और हम जानते हैं इसे लाइव। ऑलराइट, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आप देखो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव ऐप दिख रहा होगा। आप किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फोन या अदर फोन यूज करते होंगे, गूगल ड्राइव कॉमन आपको सब में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप सर्च में या गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, वैसे ये मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सा हम इसको ओपन करके इसके अंदर जाते हैं। जैसे आप इसको ओपन करके अंदर जाएंगे, आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले कुछ जरूरी चीज बता दूं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप कौन सी जीमेल आईडी में अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर रहे हैं वो दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके चाहे तो अपने जीमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप बैकअप वगैरह बना सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बिन वगैरह के आइटम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैकअप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग में जाके आप मैनुअल अपनी सेटिंग कर सकते हैं जो भी आप अदर करना चाहते होंगे। अभी हमारे पास देख सकते हैं 15 GB में 15 GB खाली है, ठीक है। तो चलिए ये बैक आता हूं मैं। इसके अलावा ये जो होम फंक्शन है यहाँ पे आपको आपका फाइल जो नॉर्मल डाटा है वो दिखता है, और जो फाइल सेक्शन है वहां पे आप जैसे भी फोल्डर वाइज डाटा बना के रखेंगे वो आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा डाटा अपलोड करके रखें और आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फाइल को आपको सेलेक्ट करके रखना है स्पेशल, तो आप उसे स्टार्ट करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अलग से आपको हाईलाइट दिख जाएगा इस सेक्शन में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस फाइल सेक्शन में क्लिक करता हूं तो देखिए, अगर मैं इस फाइल सेक्शन में क्लिक करता हूं, ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी डाटा अपलोड नहीं किया इसीलिए खाली दिखा रहा है। यहाँ भी दो ऑप्शन है, माई ड्राइव और कंप्यूटर। तो माई ड्राइव मतलब ये गूगल ड्राइव में ही आप अपलोड कर रहे हैं, और कंप्यूटर का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर में भी इसका एक्सेस ले सकते हैं, उसे हम बाद में समझेंगे। तो सिंपली अपना डाटा ऐड करने के लिए आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं, एक फोटो का आइकन दिख रहा है और एक प्लस का आइकन दिख रहा है। फोटो का आइकन यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जो डाटा यहाँ पे अपलोड करना है उसको ले सकते हैं, और प्लस आइकन में क्लिक करके आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए हम प्लस आइकन में क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जैसे ही मैं प्लस आइकन में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ गया। नीचे आपके गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल शीट है और गूगल स्लाइड है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो फोल्डर है, अपलोड है और स्कैन है। तो ये जो ऊपर के फोल्डर और अपलोड है ये हमारे मेजरली यूज होते हैं, और आप चाहो तो स्कैन को भी कभी कभार यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर में क्लिक करता हूँ और सपोज मैं लिख लेता हूँ माई फैमिली, ठीक है। मैंने 5 फैमिली लिखा और क्रिएट पे क्लिक किया, तो देखो ये माई फैमिली करके एक फोल्डर हो गया। मैं फिर से इस फोल्डर को क्लिक करके इसके अंदर जाऊंगा और फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और फिर फोल्डर पे क्लिक करके फिर इसके अंदर, जैसे मैं अपने पापा के नाम से एक फोल्डर बना लिया और क्रिएट किया, तो देखो पापा के नाम का बन गया। फिर यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करूंगा और फिर एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ, मैं मम्मी के नाम से बना लेता हूँ, तो मैंने मॉम लिखा तो मम्मी के नाम से बन गया। फिर मैं प्लस आइकन में क्लिक करता हूँ, सपोज मैं अपने भाई के नाम से बना लेता हूँ तो मैं भैया लिख लेता हूँ। तो देखो इस तरीके से मेरा ये फोल्डर बन गया। अब ये आपके ऊपर है कि आपके फैमिली मेंबर में जो जो है आप सबका फोल्डर बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, मैं फिलहाल आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, आपको हर एक नाम के अंदर उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं पापा नाम के फोल्डर को ओपन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं पापा का आधार कार्ड अपलोड करूँ। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो ये प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड का, आप चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो। अगर आपके फोन में वो डाटा हो तो आप अपलोड कर लेना,
और अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आप स्कैन कर लेना। तो मेरे पास फोन में डाटा है तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और उस आधार कार्ड को सेलेक्ट करके अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपलोड में क्लिक किया, ये मेरे पापा का आधार कार्ड है, ठीक है। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे एक डन का ऑप्शन है, इस डन के ऑप्शन में क्लिक करके मैं इसे अपलोड करता हूँ। जैसे ही करूंगा तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा गूगल ड्राइव है वहां पे ये फोटो आ गया है। बट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग फॉर वाईफाई और यहाँ पे क्रॉस है, मतलब कि जब आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करोगे तभी आपके गूगल ड्राइव में आप जो भी डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हो वो अपलोड हो जाता है। अभी आपके गूगल ड्राइव में ऐड तो हो गया बट अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, वाईफाई कनेक्शन दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऊपर वाईफाई का कनेक्शन दिया मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया और जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हुआ ये अपलोड होना चालू हो गया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अपलोड तुरंत भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि अपलोड हो गया होता है बट घंटों ऐसा अपलोड का घूमते रहता है। कई बार मिस्टेक होता है या नेटवर्क एरर के कारण होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने पापा का एक ई आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया और एक मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैंने उसे भी अपलोड कर दिया। आप एक काम करना, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो तुरंत तुरंत अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक स्टेप बैक करता हूं तो देखो पापा के अंदर मुझे ये 2 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और मैं और बैक करता हूं तो ये माय फैमिली का जो मैंने मास्टर डाटा बनाया था वो है। अब देखो अगर आप होम के अंदर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट दिखते हैं, बट अगर आपको अपने फाइल वाइज देखना है तो आपको फाइल्स के पास क्लिक करना पड़ेगा। तो आप फाइल्स के पास क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा। अब देखो 2 चीज है, अगर आप अपने पापा को या अपने मम्मी को या किसी को भी पूरा माय फैमिली का ये जो आपका मास्टर डाटा या पूरा कंप्लीट फोल्डर है, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। इसके अंदर आपने जितना भी डाटा रखा है आपका एवरी फैमिली मेंबर उस सभी डाटा को देख सकता है। या फिर आप चाहते हो कि आपको इंडिविजुअल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन को मेरे पापा के आधार कार्ड की जरूरत है और मैं उसे एक्सेस देना चाहता हूं ताकि दिक्कत ना जाए और वो मेरे फैमिली का मेंबर है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पापा वाले नाम का फोल्डर है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऊपर 3 डॉट है आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी लिंक का। तो इस कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक की कॉपी हो गई। अब आपको क्या करना है, आप जिसे भी भेजना चाहते हो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिसके थ्रू भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो। जिसके पास आप ये लिंक भेजोगे, जैसे ही वो पर्सन इस लिंक पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले उसको ये पूछेगा कि कौन से जीमेल आईडी से इस लिंक को ओपन करना है। अगर उनके फोन में सिंगल जीमेल आईडी होगा तो सिंगल जीमेल आईडी दिखाएगा, उनको वो सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन करेंगे तो आप वो ओपन नहीं कर पाएंगे। देन फिर आपके मेल आईडी में एक रिक्वेस्ट आता है कि कोई पर्सन आपके इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, आप उसे अलाउ करते हैं कि नहीं। जैसे आप अलाउ कर देंगे और उसके बाद फिर उनको फोन करके बोलेंगे कि अब आप ओपन कर लो, ओपन हो जाएगा, तब वो पर्सन उस लिंक पे क्लिक करेगा तो फाइल ओपन करके आपने जो भेजा उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसे चाहें तो सपोज आप कहीं बाहर गए हैं, आपके पास आपका कुछ ऐसा डाटा नहीं है या आपका फोन खराब हो गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गई, तो आप किसी भी कैफे में या किसी भी लैपटॉप में या किसी भी कंप्यूटर के गूगल क्रोम में आप ड्राइव लिख के सर्च करेंगे और अपना मेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे भी आप सारे डिटेल को खोल के एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि गूगल ड्राइव के इस इंपॉर्टेंट फीचर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आप इसे यूटिलाइज करना चालू करेंगे। अगर आपका अब भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि इस गूगल ड्राइव के जबरदस्त फ्यूचर को आज आपने जाना और सीखा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपने अपने गूगल ड्राइव में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर बनाए हैं कि नहीं, बस बनाया है ऐसा लिख देना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट हो जिससे रिलेटेड आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल से रिलेटेड या नॉर्मल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसके लिए आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।